यही कन्या मध्य विद्यालय अमनटोला है। यहीं पर कल 5वीं क्लास की एक छात्रा ने जो है बाथरूम में खुद को आग लगा ली थी। पीएमसीएच अस्पताल में उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। परिजनों का आरोप है, जो स्थानीय लोग हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसको जलाया गया है। जब वो जल रही है, आधा घंटा जल चुकी है, आवाज दे रही है, इसमें खाना बनाने वाली का भी हाथ रसोईया। हाँ, उसकी हत्या, उसको मारा गया जबरदस्ती, साजिश से सारे टीचर का सर उसमें। जो बच्ची की बॉडी में जो आग लगी हुई है वो पूर्णतः जांच का विषय है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के आधार पर ही हम आपको बता पाएंगे कि किसी के द्वारा ये किया गया था या बच्ची के द्वारा खुद किया गया था। जरा सोचिए, 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची स्कूल जाती है और फिर खबर आती है कि बच्ची ने स्कूल के बाथरूम में घुसकर खुद को आग लगा ली। बच्ची ने आग कैसे लगाई, क्यों लगाई, किसी ने उसे रोका क्यों नहीं, किसी को पता क्यों नहीं चला? आग खुद लगाई या फिर वजह कुछ और है? ऐसे किसी भी सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। और गौर कीजिएगा, ये घटना बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके की है, जो मुख्य शहर का इलाका है, यानी किसी दूर दराज के कस्बे या गांव की घटना नहीं है। देश हैरान है कि आखिर स्कूल की चार दीवारी के भीतर ऐसी वारदात कैसे हो सकती है। स्कूल तो वो जगह है जो बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है। इस घटना के बाद लोग गुस्से में हैं, बवाल हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है और बच्ची के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है। आखिर क्या है स्कूल में मौत की मिस्ट्री का पूरा सच? पहचान रही हमको अंदर में थी गेट तुम्हारा अंदर से लॉक था। हाँ, वो खेती से आया था, नहीं देखी थी। एक बच्ची की टूटती सांसों के बीच निकले कुछ शब्द आपको झकझोर देंगे। पहचान रही हमको आग से बुरी तरह झुलसने के बाद ये उस बच्ची का आखिरी बयान है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अंदर में थी गेट तुम्हारा अंदर से लॉक था। हाँ, वो खेती से आया था, नहीं देखी थी। ये 5वीं क्लास की वो बच्ची है जिसकी मौत के बाद सिर्फ बिहार की राजधानी पटना नहीं बल्कि पूरे देश के मन में अनसुलझे सवाल सुलग रहे हैं। इस स्कूल की चार दीवारी के भीतर एक बच्ची की मौत का रहस्य छिपा है। दुपट्टा मांगा, दुपट्टा भी मैम नहीं दिया। अब बाथरूम वो बंद रहता, आज क्यों खोला, उसका सवाल चाहिए ना। स्कूल के इसी कैंपस में बंद है 5वीं क्लास की बच्ची की मौत से जुड़ा गहरा राज। और स्कूल के बाथरूम में बंद है उस बच्ची के आखिरी पलों से जुड़े हर सवाल का जवाब। सवाल ये कि 27 अगस्त को आखिर पटना के गर्दनीबाग इलाके के कन्या मध्य विद्यालय में क्या हुआ था। यही कन्या मध्य विद्यालय अमनटोला है। यहीं पर कल 5वीं क्लास की एक छात्रा ने जो है बाथरूम में खुद को आग लगा ली थी। पीएमसीएच अस्पताल में उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। परिजनों का आरोप है, जो स्थानीय लोग हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसको जलाया गया है। परिजन के बयान पर हत्या का केस जो है वो गर्दनीबाग थाने में जो है वो दर्ज कर लिया गया है। बच्ची को आग लगने की खबर जैसे ही परिजनों और इलाके के लोगों तक पहुंची, बवाल शुरू हो गया। लोगों का गुस्सा
एक पुलिसकर्मी पर फूट रहा था जो स्कूल में तोड़फोड़ पर उतारू थे और एक शख्स गुस्से में पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारता दिखाई देता है। ये सारा बवाल स्कूल के स्टाफ रूम में हो रहा था और अकेला पुलिसकर्मी लोगों को शांत करते हुए दिखाई दे रहा था। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि स्कूल के भीतर कितनी भयानक तोड़फोड़ की गई है। दरअसल परिजनों और इलाके के लोगों का आरोप है कि बच्ची ने खुद आग नहीं लगाई बल्कि उसे जलाया गया है। पहली बात कि जब वो अटेंडेंस लगाई, प्रे हुआ, सब कुछ हुआ, सब उसके बाद से ये घटना है। 9 से 10 के बीच में जब वो जल रही है, आधा घंटा जल चुकी है, आवाज दे रही है, इसमें खाना बनाने वाली का भी हाथ है, रसोईया, हाँ उसका भी हाथ है। ऊपर से सब लड़की लोग उसको आवाज दे रही है लेकिन वो आए नहीं, मैडम को भी आवाज दी आई नहीं, सर को भी आवाज दी आई नहीं। बहुत देर के बाद जब हद से ज्यादा हो गया तब जाके बाहर में पता चला, तब पब्लिक मूवमेंट हुआ, तब पब्लिक आया, ऑटो लगाया, सब कुछ चादर फेंका, उसको निकाला। उस टाइम भी वो लड़की जिंदी थी। और ये जो बोला जा रहा है कि अपने अंदर से लॉक करी थी, वो लॉक नहीं था, वो गेट खुला हुआ था। ये सवाल वाजिब है कि स्कूल के भीतर बच्ची अगर जल रही थी तो किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला। अगर बच्ची ने खुद आग लगाई तो वो दर्द से चीख रही होगी। अगर बाथरूम का दरवाजा भी बंद था तो भी भरे पूरे स्कूल में किसी को आहट तक कैसे नहीं मिली। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये स्कूल के उसी बाथरूम का दरवाजा है जहां 5वीं क्लास की बच्ची के साथ दुर्घटना हुई। दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। सवाल यह है कि सुबह 9:30 बजे स्कूल में प्रार्थना हुई। अमूमन 10 बजे क्लास शुरू होती है और जानकारी के मुताबिक 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच की ये घटना है। आमतौर पर पहले ही पीरियड में बच्ची का बाथरूम जाना भी सवालों के घेरे में है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल परिसर में कुल 6 टॉयलेट हैं। इनमें से 2 टॉयलेट के ताले टूटे हुए हैं जबकि छठा एक अरसे से बंद था। ये घटना छठे शौचालय में हुई है जो बंद रहता था। परिजन सवाल पूछ रहे हैं, जब शौचालय बंद रहता था तो घटना वाले दिन ये कैसे खुल गया? ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब बाथरूम वो बंद रहता आज क्यों खोला, उसका सवाल चाहिए ना। अब बाथरूम वो बंद रहता आज क्यों खोला, उसका सवाल चाहिए ना। अब यहाँ ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिले बिना मौत की इस मिस्ट्री को सुलझाना आसान नहीं है। एबीपी न्यूज की टीम ने भी सच का पता लगाने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है। सबसे पहले आप स्कूल की इस 4 दीवारी को देखिए। गुलाबी रंग की ये 4 दीवारी करीब 4 से 5 फीट ऊंची है और स्कूल का जो दरवाजा आप देख रहे हैं वो वही एक रास्ता है जहां से अंदर जाया जा सकता है। और इस पूरी घटना में जो एक अहम जानकारी हमें मिली वो ये कि इस दरवाजे से अंदर जाने पर ही कन्या मध्य विद्यालय यानी लड़कियों का स्कूल है और इसी रास्ते से अंदर जाने पर लड़कों का भी एक स्कूल है और तीसरा स्कूल जो कि उर्दू का है वो भी इसी कैंपस में है। रास्ता भी यही है। यानी इस कैंपस में लड़कियों के साथ लड़के भी पढ़ते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये हत्या है जैसा कि परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं तो फिर हत्यारा अंदर का है या फिर बाहर का? अगर वाकई में हत्या हुई है और हत्यारा कोई बाहर से अंदर गया है तो फिर उसकी एंट्री बहुत आसान नहीं रही होगी क्योंकि स्कूल के मेन गेट के आसपास दोनों तरफ कई दुकानें हैं जहां सामान्य तौर पर भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन अगर कोई स्कूल के अंदर का ही शख्स छिपाकर केरोसिन ले गया होगा तो ये उसके लिए आसान रहा होगा। वैसे स्कूल के अंदर रसोई है और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि खाना बनाने वाले का इसमें हाथ हो सकता है। पहली बात कि जब वो अटेंडेंस लगाई, प्रे हुआ, सब कुछ हुआ, सब उसके बाद से ये घटना है। 9 से 10 के बीच में जब वो जल रही है, आधा घंटा जल चुकी है, आवाज दे रही है, इसमें खाना बनाने वाली का भी हाथ है, रसोईया, हाँ उसका भी हाथ है। और यही वजह है कि बच्ची के पड़ोसियों से लेकर परिवार आरोप लगा रहा है कि उसकी हत्या हुई है।
10 साल 12 साल की बच्ची है, वो कैसे अपने से ऐसे कर लेगी बताइए। वो लड़की के बारे में कोई खराब नहीं बोल सकता। वो लड़की की सर पर से दुपट्टा। कारण क्या लगता है, क्यों किया गया? कारण क्या? हत्या, उसको मारा गया जबरदस्ती, साजिश से सारे टीचर का सर उसमें। आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन पुलिस कह रही है कि जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि बच्ची ने खुद आग लगाई या उसे आग लगाई गई। लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि उसके साथ किसी और ने जो है आग लगाने की बात है, तो ये सब जो है संज्ञान में लिया गया है। यहाँ CCTVs हैं, उनको खंगाला जा रहा है। FSL टीम स्पॉट देख के गई है, जितना भी जो भी वहाँ पे मिल रहा था सबूत वो सब इकट्ठा किया गया है। आसपास का भी हम लोग खंगाल रहे हैं, जारी है। अगर पूर्व में भी इस तरह का कोई घटना हुआ है और वो सबको जो है पूरा प्रॉपरली सत्यापन किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। लोगों का गुस्सा इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि जब इलाके के लोग स्कूल के भीतर पहुंचे तो वो ही उस बच्ची को अस्पताल लेकर गए। आरोप के मुताबिक स्कूल वालों ने मदद नहीं की। पब्लिक लोग ले गया उसको टेम्पू में बैठा के, टीचर को हाथ नहीं लगाया। स्थानीय लोग जो है उसको ऑटो से ले गए हैं हॉस्पिटल। हाँ, आग लगा गया है। लड़की बहुत कचरी, गरीब की बच्ची है, गरीब की बच्ची है। 4 कांड हुआ है यहाँ। गरीब है, बर्तन धोती, दूसरा काम करती है, गरीब की बच्ची थी। हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जो है पुलिस की टीम जो है वो जांच कर रही है। बाथरूम के पास एक डब्बा मिला है जिसमें किरोसिन तेल था। अगर बच्ची ने खुद को आग लगाई तो किरोसिन तेल कहाँ से आया? क्या स्कूल के अंदर वो किरोसिन तेल लेकर गई तो किसी ने क्यों नहीं देखा? ये एक बड़ा सवाल है। हम अभी जो है उसी इलाके में मौजूद हैं जहाँ पे ये घटना हुई है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी यहाँ पर जो हैं वो तैनात हैं। जो परिजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं स्कूल के मास्टरों पर कि मास्टरों ने जो है उस बच्ची को जलाकर मार दिया। वाकई ये सवाल परेशान करता है कि बच्ची ने आखिर आग कैसे लगाई? कैरोसिन का डिब्बा उसे कहां से मिला? क्या वो कैरोसिन लेकर स्कूल आई थी? और अगर लाई थी तो किसी ने देखा क्यों नहीं? स्कूल में सब पढ़ने जाती थी, अब पढ़ने जाते गया मास्टर लोग की क्या किया नहीं किया, बाथरूम में उसका डेथ हो गया। हम तो लग रहा है जैसे स्कूल में बच्ची, इतना छोटा बच्ची 12 बरस से कैसे वो आग लगा, को कैसे आग लगा सकती है? कैसे लगा सकता है इतना छोटा बच्ची? रीजन होगा सर, हो सकता है बच्ची कुछ देख ली होगी, टीचर डरता होगा उससे, उसको इसलिए मार दिया होगा। हालांकि हमने जब स्कूल से इस पूरी घटना पर उनका पक्ष जानना चाहा तो कोई जवाब नहीं मिला। हम यहाँ स्कूल पहुँचे हैं, जो आरोप लग रहे हैं उस पर हम जवाब लेने के लिए यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ पर शिक्षक, प्रिंसिपल या स्कूल का कोई भी स्टाफ जो है वो मौजूद नहीं है। घटना के बाद से ही ये स्कूल जो है वो बंद है। जिस तरह से घटना हुई है और जो आरोप स्कूल प्रशासन पर लग रहे हैं, इसको लेकर स्कूल प्रशासन की तरफ से मीडिया में कोई बयान भी अब तक साझा नहीं किया गया है। झुलसी हुई हालत में 5वीं क्लास की बच्ची को पटना के PMCH अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान जब बच्ची की मौत की खबर आई तो 28 अगस्त यानी गुरुवार को एक बार फिर पटना की सड़कों पर हंगामा शुरू हो गया। आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर सिर्फ आगजनी नहीं की बल्कि पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी की। लोगों की पत्थरबाजी में एक दारोगा को चोट आई है और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब घायल दारोगा को भीड़ से अलग किया जा रहा था। क्या नाम हुआ सर इनका? लोगों ने, परिजनों ने जो है सड़क जाम किया, टायर जला के प्रदर्शन किया। पुलिस जब उनको समझाने के लिए पहुंची, पुलिस आई थी मामले को शांत करने के लिए, तो पुलिस पर भी जो है वो पथराव किया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं। पर देखिए किस तरह से पथराव हुआ है पुलिस पर, हम आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह जो है ईंट पत्थर जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं और देखिए यहाँ पे तमाम वरीय अधिकारी मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की जो है यहाँ पर वो तैनाती की गई है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे आगे। देखिए आगे बैरिकेटिंग जो है वो कर दी गई है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात हैं। अब लड़की ने अगर खुद को आग लगाई है तो क्यों लगाई ये भी स्पष्ट नहीं है, या उसको किसी ने आग लगा दिया ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। विभिन्न पहलुओं पे जो है वो जांच जारी है, लेकिन जिस तरह से पुलिस पर पथराव हुआ है, कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। ये चितकोहरा का इलाका है और पास में ही मृतक बच्ची का जो घर है वो है। घटना के बाद से परिजन, स्थानीय लोग जो हैं वो बेहद आक्रोशित हैं।
इलाके के लोग तो इस घटना के पीछे स्कूल के टीचर को जिम्मेदार बता रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह का घटना उसमें हो चुका है, मतलब बहुत सारे लड़कियों के साथ छेड़खानी का आरोप भी लग चुका है टीचर पे ही। लड़की को इंसाफ चाहिए। जो भी ये गंदा अपराध किया है, जो भी चाहे जो मास्टर हो, स्टूडेंट हो, कोई हो, बस सजा मिलना चाहिए। इंसाफ आप लोग का धरना जारी रहे, बस इंसाफ मिलना चाहिए। आज एक के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। मौत से पहले बच्ची ने जो अपना आखिरी बयान दिया है, उसमें उससे पूछा गया था कि क्या किसी से कोई बहस हुई थी या किसी टीचर ने कुछ कहा था। किसी से तुमने बहस किया था? किसी से बहस नहीं हुआ था, लड़ाई हुआ था स्कूल में? नहीं हुआ था किसी से लड़ाई? कोई कुछ तुमको कुछ बोला था? कोई लड़का चाहे कोई सर को बोले थे? नहीं बोले थे। जैसा कि आपने सुना, मौत से ठीक पहले बच्ची ने ज्यादातर सवालों का जवाब इशारा करते हुए ना में दिया है। लेकिन कल्पना कीजिए, ये वो बच्ची है जो बुरी तरह से झुलस चुकी है, जिसने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। ऐसे में बच्ची जो ठीक से बोल तक नहीं पा रही थी, जो इशारों में सवालों का जवाब दे रही थी, उसकी कराह को जांच का आधार बना लेना कितना न्याय संगत है। पटना में स्कूल के भीतर ही 5वीं क्लास की बच्ची के झुलसने के बाद मौत की खबर भी उसी दिन आई है, जिस दिन महिला सुरक्षा से जुड़ी नारी 2025 की रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, जयपुर और पटना महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है, जबकि देश के पूर्वोत्तर इलाके में गंगटोक, ईटानगर, कोहिमा और आइजवाल समेत मुंबई को सबसे सुरक्षित बताया गया है। सर्वे में शामिल 40% महिलाएं कहती हैं कि वो खुद अपने शहर में खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, और खासकर रात के वक्त बहुत ज्यादा। सोचिए, महिलाओं की ऐसी असुरक्षा देश के बड़े शहरों में है, खासकर राजधानियों में, जबकि दूसरी तरफ हम ऑपरेशन सिंदूर में देश की बेटियों की भूमिका को देखकर गर्व से फूले नहीं समाते। महिलाएं अकेले सशक्त नहीं होती, महिला सशक्त होती है तो परिवार भी सशक्त होता है और देश भी। लेकिन ये सारी कोशिशें, बदलाव का सपना उस वक्त खोखला लगने लगता है जब पटना जैसे शहर से खबर आती है कि 12 साल की मासूम बच्ची का शव बगीचे में मिला है और बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूरे बगीचे में पानी भरा हुआ है और पुलिस की एक टीम नंगे पांव घटना स्थल की तरफ बढ़ रही है। दरअसल ये पटना का वो बगीचा है जहां 12 साल की एक मासूम का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। परिवार के मुताबिक बच्ची जलावन लेने के लिए लकड़ी लेने गई थी, वापस नहीं आई तो परिवार ने बच्ची के लापता होने की खबर पुलिस में दर्ज करवाई। लेकिन गुरुवार को उसका शव मिला। परिवार ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस भी ये बात मान रही है कि ये पहली नजर में हत्या का मामला लग रहा है। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का लग रहा है और या तो इसमें दो स्थितियाँ हैं, बच्ची को पहले मारा गया है, तब पेट पर लटकाया गया है इसकी, और या फिर एक स्थिति हो सकती है कि लटका के मारा गया है। तो ये सारी चीज़ें तभी खुलेंगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और FSL की रिपोर्ट आएगी। पुलिस की जांच जारी है और पटना की पुलिस हर एंगल से दोनों मामलों की जांच कर रही है। बिहार में चुनाव होने हैं, इसीलिए ये मामला कल राजनीतिक रंग भी ले सकता है। इसी के साथ भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।